भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है? ज़ेलेंटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कोच्चि, केरल में। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन, ये सभी हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश क्या दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि हरिशेन थे? हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? रेलवे को। पंचतंत्र की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत को बर्मा से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी थे। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड या अशोषित जन्म दर। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? प्रस्फोट कहते हैं, फटना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे पहले हरित क्रांति के लिए चुना गया था? पंजाब को चुना गया था। 1969 में कितनी प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसे इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे?
श्री मोंटेग सिंह आहलूवालिया थे। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य क्या है? ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तारकीय दूरी का मापक है। सभी अम्लों में समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए बर्तन किससे लेपित होते हैं? टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? डॉल्फिन। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम। बिल्ली को पहले ही मार देना चाहिए का अर्थ क्या है? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द बताइए। आस्तिक। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस उपहार में दी? नेपाल को दी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई पहल शुरू की? ओडिशा ने शुरू की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी में। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? यूके के साथ किया। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? नीति आयोग ने। थैंक यू दोस्तों। ये सारे पेट में 15 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार हम फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन और 16 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी पेट का एग्ज़ाम दें तो इन सारे क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।